नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और हमेशा की तरह मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। 7 दिन 7 देवता और 7 पाठ करेंगे 7 चमत्कार, लेकिन कैसे, जानने के लिए देखिए कालचक्र। अब 7 दिन धन भी बरसेगा, बरकत भी होगी, खुशियां भी आएंगी, कष्ट भी मिटेंगे। अब 7 दिन पूरी होंगी आपकी सभी मनोकामनाएं और 7 ही दिन मिलेगा भगवान का आशीर्वाद, क्योंकि आज कालचक्र में पंडित जी आपको 7 दिनों के 7 देवता, 7 पाठ और उनके चमत्कार के बारे में बताएंगे। किस दिन कौन सा पाठ आपकी सोई किस्मत को जगा सकता है, किस दिन कौन सा पाठ आपकी बिगड़ी बना सकता है, और 7 दिन पाठ करने के क्या हैं नियम और सावधानियां, ये भी आज पंडित जी हमें बताने वाले हैं। तो अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर लगातार डिस्प्ले हो रहा है 0120-665-2411। हमें कॉल करें और अपनी चर्चा को हम शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 13 फरवरी 2022 दिन रविवार। आज माघ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है, शाम 6:42 तक। इसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी। आर्द्रा नक्षत्र रहेगा सुबह 9:28 तक। इसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र शुरू होगा। प्रीति योग रात 9:16 तक रहेगा। इसके बाद आयुष्मान योग शुरू होगा। आज कुंभ संक्रांति है, भीष्म द्वादशी है। त्रिपुष्कर योग सुबह 9:28 से शाम 6:42 तक बना हुआ है। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक, यमगंड काल दोपहर 12:35 से 1:59 तक, गुलिक काल दोपहर 3:23 से 4:46 तक। इन समयों में किसी नए कार्य का शुभारंभ ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज हम बेहद ही महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं और आइए इसकी शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं पहले दिन हफ्ते की, जो है सोमवार। तो सोमवार के दिन किस देवता के सामने कौन सा पाठ करने से हमारी कौन कौन सी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है। तो पंडित जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को यही बताएं कि सोमवार को कौन से देवता की पूजा और कौन सा पाठ चमत्कारी फल दे सकता है। देखो, सोमवार का दिन चंद्रमा का दिन है जी, और चंद्रमा को भगवान शिव ने स्वयं धारण किया है। तो कहीं ना कहीं से सोमवार का जो व्रत किया जाता है वो भगवान शिव के लिए भी किया जाता है, और सोमवार का दिन भगवान शिव का दिन भी माना जाता है। भगवान शिव को शिव चालीसा बहुत प्रिय है। सोमवार के दिन शिव पूजन करके शिव चालीसा का पाठ करें। सोमवार के दिन शिव चालीसा के पाठ से पाप ताप से मुक्ति मिलती है, रोग से मुक्ति मिलती है, लंबी आयु मिलती है। असाध्य रोगों को ठीक करने के लिए सोमवार के दिन शिव चालीसा का पाठ करके पूजा पाठ में लगे हुए ब्राह्मणों को दूध का दान करना चाहिए। इससे लाभ मिलता है। शिव चालीसा के पाठ के साथ पितरों को जलांजलि देने से सारे ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं। महामृत्युंजय मंत्र के साथ शिव चालीसा का पाठ करने से धन, समृद्धि और संतान का सुख लाभ मिलता है। अधिकार, राजसत्ता, राजनीतिक शक्ति और प्रशासनिक शक्ति पाने के लिए शिव चालीसा का पाठ किया जाता है। लेकिन एक बात जान लीजिए, ये उपाय उन लोगों के लिए है जो लोग साधारण पढ़े लिखे हैं। जो लोग संस्कृत पढ़ना जानते हैं उनको बताना चाहूँगा कि सोमवार के दिन भगवान शिव का, शिवलिंग का विधिवत पूजन अर्चन कीजिए। आवाहन, आसन, ध्यान, स्नान, धूप, दीप, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से विधिवत पूजा करिए। पूजा करने के बाद अपने दोनों हाथों में बिल्वपत्र और सफ़ेद फूल ले लीजिए, अंजलि बना लीजिए और शिवलिंग के सामने बैठ करके अगर आपको शिव तांडव स्तोत्र आता है
तो शिवतांडव स्तोत्र का पूरा गायन करिए। जटाटवी गल ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमा निनादवड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवः शिवम् जटाकटाह संभ्रम भ्रमा निलिम्प निर्झरी बिलोल बीच बल्लरी विराजमान मूर्धनि धग 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 ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस्फुर दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचित दिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि जटा भुजंग पिंगल स्फुरत फणामणि प्रभा कदम्ब कुंकुम द्रव प्रलिप्त दिग्बधू मुखे मदांध सिंधुरस्फुरत्व गुत्तरीय में दूरे मनो विनोद मद्भुतम बिभर्तु भूत भर्तरी सहस्रलोचना प्रभृत शेषलेश शेखर प्रसूनि धूलि धोरणी विधुसरांघ्रि पीठ भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूट कह श्रिय चिराय जायताम चकोर बंधु शेखर पूजावसान समय दशवक्त्र गीतम यह शंभु पूजम परम पठती प्रदोषे तस्य स्थिरारथ गजेंद्र तुरंग युक्ता लक्ष्मी सदैव सुमुखी प्रददाति शंभो हर हर महादेव। तो भैया पूजा के अंत में जब आप शिवतांडव करके और बिल्वपत्र और सफ़ेद पुष्पों की मंत्र पुष्पांजलि शिवलिंग पर देते हैं तो आप अपने जन्म जन्मांतर के जितने भी अशुभ कर्म हैं उन सबको पार कर जाते हैं और आपका भाग्योदय हो जाता है। भगवान भोले औढ़रदानी की कृपा आपको मिल जाती है। इससे भी और अच्छा अगर आपको करना हो तो रुद्र अष्टाध्यायी के 5वें अध्याय के जो 16 मंत्र हैं जिन्हें रुद्र सूक्त कहते हैं, उस रुद्र सूक्त के 16 मंत्रों को पढ़ते हुए शिवलिंग की पूजा आराधना करिए तो साक्षात महादेव की कृपा सदैव आपके साथ बनी रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो 7 दिन 7 पाठ और 7 भगवान के बारे में आज आपको पंडित जी बता रहे हैं जिनकी आराधना से चमत्कारी फल प्राप्त होते हैं। साथ ही 12 राशियों का हाल भी आज हम जानने वाले हैं। तो आइए इसकी भी शुरुआत कर लेते हैं। मेष राशि की सबसे पहले बात करेंगे। इनकी आर्थिक स्थिति कैसे रहने वाली है, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, अगर आपकी मेष राशि है तो आप ये जान लीजिए कि आपके धन के स्थान में राहु, पराक्रम के स्थान में चंद्रमा और आपके मृत्यु स्थान में केतु, भाग्य स्थान में मंगल शुक्र की स्थिति है। यद्यपि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी फिर भी आपको अपने फिजूल खर्ची पर रोक लगाना चाहिए, वरना चाहे जितना बड़ा साम्राज्य हो, अगर खर्च करने पर नियंत्रण न हो तो एक दिन बड़ा से बड़ा खजाना खाली हो सकता है। कुल मिला करके अगर आप फिजूल खर्ची पर रोक नहीं लगाएंगे तो भविष्य में ये समस्या आपको काफ़ी कठिनाई पैदा करेगी। कारोबार बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं, अपनों से मतभेद भी हो सकते हैं, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और दोपहर के बाद थोड़े से स्वास्थ्य में गिरावट देखी जाएगी। दूसरों के काम में आपको दखल नहीं देना चाहिए। शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये तो थी मेष राशि की बात। अब इंतजार कर रहे हैं वृषभ राशि वाले लोग, जानते हैं इनका राशिफल। चलिए, तो जान लीजिए कि आपके राशि में राहु की स्थिति है, लेकिन आपके धन भाव में चंद्रमा के आ जाने के कारण एक बात बड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है कि आज पैसे की बचत करने में आप कामयाब रहेंगे और बिना प्रयास के भी फिजूल खर्ची रुकेगी। कार्य क्षेत्र में आपके काम की सदैव तारीफ होगी, इसलिए कि आपके 10वें भाव का बृहस्पति सूर्य के साथ अच्छी स्थिति में है। परिवार में सुख शांति रहेगी, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर रहेगा।
बस आपको करना है, जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है। और अगर यात्रा पर जाना है तो गुड़ खाकर घर से निकलें। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है मंगलवार के दिन अपनी बिगड़ी बनाने की। तो पंडित जी, मंगलवार के दिन कौन सा पाठ करना चाहिए और कौन से भगवान की आराधना करने से मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं? देखिए, मंगलवार का दिन तो आप समझ ही रहे होंगे कि मंगलवार का दिन जो है ये हनुमान जी का दिन है। मंगल को जन्मे मंगल ही करते। हनुमान जी का जन्म भी मंगलवार का है। हनुमान चालीसा का नित्य पाठ हनुमान जी को मनाने के लिए सबसे सरल उपाय है। कलयुग में कहते हैं ना कि 2 चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप आधे से ज़्यादा शक्तिमान हैं। एक तो हनुमान चालीसा और दूसरे गायत्री मंत्र। अगर हनुमान चालीसा आपको याद है और गायत्री मंत्र आपको कंठस्थ है, चाहे भले आप उसे रोज करते हो ना करते हो, एक अलग बात है, लेकिन जब भी कभी आपकी नाव भंवर में फंसेगी, जब भी कभी संसार सागर में दुखों के थपेड़े आपके ऊपर पड़ेंगे, तो आपको हनुमान चालीसा भी याद आएगी और गायत्री मंत्र भी याद आएगा। और जब आप हनुमान चालीसा का प्रयोग करेंगे और गायत्री का प्रयोग करेंगे तो दोनों का इमीडिएट चमत्कारिक प्रभाव आपको महसूस होगा, क्योंकि कलयुग में हनुमान जी प्रत्यक्ष देवता हैं। आज भी हनुमान जी सशरीर आकर के अपने भक्तों की मदद करते हैं। अगर आपने कभी अनुभव किया होगा तो अच्छी बात है, और अगर नहीं अनुभव किया है तो ये कोई मैं अतिशयोक्ति नहीं कह रहा हूँ, बल्कि एक अपना अनुभव कह रहा हूँ कि जब भी हनुमान का भक्त कहीं मुसीबत में पड़ता है और हनुमान को बुलाता है, तो हनुमान जी बालक वृद्ध युवा बन करके, चाहे जिस वेश में आकर के उस व्यक्ति की मदद करके चले जाते हैं। इसमें तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं है। तो हनुमान चालीसा का पाठ करके शारीरिक कमजोरियों से भी मुक्ति मिलती है। पीपल के नीचे बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ने से चमत्कारिक फल मिलता है। अगर शिवालय में बैठ करके 100 पाठ हनुमान चालीसा के मंगलवार को कर दिया जाए तो चाहे जितने बड़े कारागार या बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति हो, उसे भी राहत मिल जाती है। लेकिन मैं शिवालय में क्यों कह रहा हूं बैठने के लिए? इसलिए शिवालय कोट्यसः, शिवालय में किया हुआ पाठ 1 करोड़ गुना फलदायी होता है। मंदिर और शिवालय में अंतर है, समझिएगा। मंदिर का छत जो है प्लेन होता है, शिवालय पिरामिड के आकार का होता है। शिवालय की जो गरिमा है, शिवालय में रोज 4 किलो दूध दही शहद आप गिराते हैं शिवलिंग पर, लेकिन किसी तरह की दुर्गंध नहीं आती है। आप एक दिन अपने घर में थोड़ा सा दूध सही शहद और घी गिरा के देखिए, मक्खियों की तो बात छोड़िए, शरीर घर में ऐसी स्मेल आएगी कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन शिवालय में क्यों नहीं आती है स्मेल? आप उज्जैन महाकाल में भी गए होंगे, आप काशी विश्वनाथ में भी गए होंगे, जहाँ पूरे दिन दूध दही शहद चलता रहता है। क्यों कोई स्मेल नहीं आती? इसलिए कि उसकी संरचना मंदिर की इस तरह की है कि उसमें स्मेल नहीं आ सकती है। तो शिवालय जो है ये मनुष्य के मनोकामना को पूर्ण करने का स्थान है। तो चलिए, सुबह और शाम हनुमान चालीसा का पाठ करने से कानूनी मामलों से राहत मिलती है। यह 7 बार पाठ कर जोई, छूटई बंदी महासुख होई। बंधन में पड़ा हुआ आदमी, किसी का अपहरण हो गया हो, कोई आदमी रूठ करके कहीं चला गया हो, कोई आदमी किसी के द्वारा रोक लिया गया हो, उसके लिए भी यदि व्रत करके 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए और हनुमान जी को लड्डू और तुलसी के पत्ते चढ़ाए जाएं, तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है।
और हनुमान चालीसा के बाद बजरंग बाण का पाठ करने से बड़े शत्रु का भी शमन होता है। व्यक्ति आजीवन षड्यंत्रों से बचा रहता है। गठिया, बात, सिरदर्द, कंठ रोग, जोड़ों के दर्द से परेशान हैं तो 21 और 26 दिनों तक हनुमान बाहुक का पाठ करना चाहिए। देखिए, ये हनुमान बाहुक जो है, ये तुलसीदास ने इसकी रचना तब की थी जब तुलसीदास को फोड़े पर फोड़े होने लगे और वो पूरे शरीर में फोड़ों की स्थिति ऐसी हो गई कि बहुत ही कष्ट था। हनुमान जी से उन्होंने कहा, हनुमान जी ने कहा कि हनुमान बाहुक की रचना करो, और जब हनुमान बाहुक की रचना करके उसका पाठ किए तो ठीक हो गए। आज भी अगर किसी को पक्षाघात हो गया है, पीठ में घाव हो गया है, या गुदा मार्ग के पास, रेक्टम के पास कोई ऐसा घाव हो गया है कि एक फोड़ा होता है ठीक होता है, फिर दूसरा फोड़ा हो जाता है, फिर तीसरा हो जाता है, इस तरह से अगर 7 फोड़े हो रहे हैं तो आप हनुमान बाहुक का पाठ करके तो देखिए। 21 दिन पाठ करने के भीतर आपका बड़े से बड़े घाव वाला रोग ठीक हो जाएगा, मवाद निकलना बंद हो जाएगा, घाव ठीक हो जाएगा। ये कलयुग में आज भी प्रत्यक्ष चमत्कार है, इसको आजमाने में क्या जाता है, आजमा लीजिएगा। अगर सही ना हो तो सोचिएगा कि मैंने ऐसे गपाष्टक कर दिया। शनिवार को हनुमान मंदिर जाकर के हनुमान चालीसा का पाठ करने से शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी को भीगे हुए काले चने और गुड़ का भोग लगाने से घर में सुख शांति रहती है, और यही चना गुड़ अगर बंदरों को खिलाया जाए तो सद्य मनोकामना की पूर्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपके ऊपर कर्ज भी है और जल्दी से कर्ज उतारना चाहते हैं, तब आपको मंगलवार के दिन ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का भी पाठ करना चाहिए। ओम मंगलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदा स्थिरासनो महाकाय सर्वकर्म विरोधक लोहितो लोहिताश्चैव सामगानां कृपाकर एतानि कुछ नामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते धनं शीघ्रं माप्नुयात् धरणी गर्भ संभूतं विद्युत्कांत समप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मंगलम प्रणमाम्यहम्। इस मंत्र का यदि सुबह शाम 7-7 बार उच्चारण घर के परिवार के सदस्य लोग करें तो उस घर के किसी व्यक्ति के ऊपर 1 रुपए का किसी का कोई कर्ज बकाया नहीं रहेगा। बस ध्यान ये देना चाहिए कि मंगलवार के दिन कर्ज लेने से बचना चाहिए। मंगलवार का लिया हुआ कर्ज जल्दी उतरता नहीं है, इसलिए मंगलवार के दिन मैं अपने सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि कर्ज लेने से बचें। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब जानते हैं मिथुन राशि का राशिफल कैसा रहेगा, इनका आज का पूरा दिन। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में इस समय चंद्रदेव गोचर कर रहे हैं। आपके 7वें भाव में मंगल शुक्र की स्थिति है, लेकिन आपके व्यय भाव का राहु संकेत कर रहा है कि धनहानि हो सकती है, लेकिन होगी ये निश्चित नहीं है। अगर आप लापरवाही करेंगे, यात्रा कर रहे हैं, तो आपका सूटकेस चोरी हो सकता है, आपका सामान गायब हो सकता है, लेकिन यदि आप अलर्ट रहेंगे तो ये नुकसान बचाया जा सकता है। दूसरी बात, कार्य क्षेत्र में अधिकारियों से विवाद हो सकता है, रिश्तों में कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसलिए आपको किसी भी कीमत पर धैर्य रखना चाहिए। सेहत में उतार चढ़ाव की स्थिति हो सकती है, लेकिन दोपहर के बाद 12 बजे के बाद सारी स्थिति में सुधार आपको दिखाई देगा। बड़ों का आशीर्वाद लिए बिना कोई काम नहीं करें। इत्र किसी धर्म स्थान में दान करें। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन के बाद अब बारी आती है कर्क राशि वालों की। जानते हैं इनका राशिफल कैसा रहेगा आज का पूरा दिन। तो कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा अगर व्यय भाव में हो तो इसका मतलब तो आप भी समझ सकते हैं कि मनोरंजन पर पैसा खर्च होगा, और मनोरंजन पर इतना खर्च हो जाएगा कि थोड़ी सी तंगी महसूस होगी, और
आपके छठे भाव में मंगल शुक्र ये कह रहे हैं कि आपका बेवजह किसी से विवाद हो सकता है। यदि यात्रा कर रहे हैं तो गाली गलौज किसी के साथ ना करें। रिश्तों में आपसी समझ बनी रहेगी। नेगेटिव सोच आप पर हावी रहेगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज पूरे दिन ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते रहिए। ओम नमः शिवाय। देखिए कैसे नेगेटिव सोच आपके ऊपर हावी होती है। अनैतिक कार्यों से दूरी बनाइए। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को चीनी दान कर सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा। शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। सोमवार और मंगलवार की तो बात हो गई, बाकी बचे दिनों में कौन सा पाठ करके हम अपने भाग्य को चमका सकते हैं और अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं, ये जानेंगे हम पंडित जी से। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है काल चक्र में। तो आज काल चक्र में पंडित जी आपको 7 दिनों के 7 देवता और उन्हें प्रसन्न करने के पाठ आपको बता रहे हैं, जिससे हर तरह की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। और इन पाठों को कैसे करना है, इनका लाभ कैसे उठाना है, ये भी पंडित जी हमें बता रहे हैं। तो ध्यान से देखते रहिए हमारा आज का काल चक्र। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब हम बात करते हैं दिन बुधवार की। तो बुधवार के दिन पंडित जी कौन सा पाठ करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, किन बातों का ख्याल बुधवार को रखना चाहिए? देखो अभिलाषा, बुधवार जो है वो बुध ग्रह का दिन है। बुध ग्रहों में राजकुमार माना जाता है और बुध ग्रह के अधिपति भगवान विष्णु भी हैं, भगवान गणेश भी हैं। तो बुधवार के दिन गणेश चालीसा का पाठ करने से धन और समृद्धि दोनों का साथ मिलता है। भगवान गणेश की विशेष अनुकंपा प्राप्त होती है। बुधवार को भगवान गणेश को दुर्वांकुर के साथ लड्डू का भोग लगाने से, गणेश चालीसा का पाठ करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। अगर आपकी फैक्ट्री में काम ठप हो रहा है तो बुधवार के दिन गणेश चालीसा का पाठ करना चाहिए और गणेश जी को दुर्वा और मोदक का भोग लगाना चाहिए। बुधवार के दिन पार्थिव गणपति की पूजा करके गणेश चालीसा का पाठ करने से कानूनी मामलों में छुटकारा मिलता है। लेकिन जो बच्चे सरस्वती की साधना कर रहे हैं, अर्थात यूपीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं, पीसीएसजे का एग्जाम देना चाहते हैं, जो उच्च प्रशासनिक सेवा के लिए अपना घर छोड़ दिए हैं, माता पिता छोड़ दिए हैं, अपने हाथ से बना खा रहे हैं, पूरी रात जग रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और फिर भी सफलता नहीं मिल रही। इतने संघर्षों के बाद मन को अपने दबा करके रखे हुए हैं, एक साधक की तरह, एक तपस्वी की तरह जीवन यापन कर रहे हैं। अगर ऐसे में भी उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता नहीं मिल पा रही है तो उन्हें चाहिए कि बुधवार के दिन गणेश चालीसा के साथ साथ गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ सुबह शाम जरूर करें। अथर्व शीर्ष का मतलब ही होता है सबसे शिखर पर, सबसे ऊंचाई पर। तो गणेश की आराधना की जो सबसे ऊंचाई का क्रम है वो है गणेश अथर्व शीर्ष। और मैं चाहता हूं कि जितने भी मेरे छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं में जाते हैं और सिर्फ परीक्षा नहीं देना चाहते बल्कि सफल होना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि ये 2 मिनट का समय नित्य गणेश अथर्व शीर्ष के लिए निकालें। और एक दिन ऐसा आएगा जब आपको पूरा गणेश अथर्व शीर्ष याद हो जाएगा। फिर नहाने के बाद आप जब तक कंघी करेंगे, जब तक कपड़े पहनेंगे, तब तक गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ भी कर लेंगे। और इस तरह से जब ये आपकी आदत और नियम में आ जाएगा तो भगवान गणेश आपके कलम से लेखनी बन करके आपके जीवन में चमत्कार करेंगे।
ये उपाय जरूर कर लेना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की। कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन, जानते हैं सिंह राशि का राशिफल। चलिए, तो सिंह राशि के जातकों को बताऊं कि बुध और शनि की स्थिति देखकर मैं कह पा रहा हूं कि सारी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी धन लाभ का योग बना हुआ है। कुछ रुकावटें जरूर आएंगी, लेकिन काम पूरे हो जाएंगे। एक बात कहूं, आपका राशि स्वामी सूर्य इस समय सप्तम भाव में हो गया है, तो ऐसे में मान्यवर बहुत गुस्सा उस्सा मत करिएगा आज, और कम से कम अपने लोगों के साथ गुस्से में बात मत करिए। अपनों के साथ शांतिपूर्वक विनम्रता के साथ बर्ताव करें। विचारों में नकारात्मकता आ सकती है, जिसके कारण उत्तेजना और क्रोध दोनों प्रकट हो सकते हैं। क्रोध मत करिएगा, वाणी पर संयम रखिएगा। शुभ उपाय आपके लिए ये है कि ज़रूरतमंद लोगों की मदद करिएगा। ज़रूरतमंद लोगों की मदद करिएगा। और शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। कालचक्र दर्शक रश्मि हमारे साथ जुड़ रही हैं गुरुग्राम से। स्वागत है रश्मि जी आपका। पूछिए, आप पंडित जी से क्या जानना चाहती हैं? प्रणाम पंडित जी। सुखी रहो बेटा। हाँ जी, मैं अपने पति के बारे में सवाल पूछना चाहती हूँ। मेरे जी। पति का नाम योगेश कुमार खंडेलवाल है। जन्म तिथि 1 सितंबर 1979 है और उनका जन्म का टाइम है दोपहर के 1:58 गुड़गांव। ठीक है, क्या जानना चाहते हो उनके बारे में? पंडित जी, मार्च 2017 से बहुत परेशान है। नौकरी छूट गई है, कोर्ट केस चल रहा है। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि नौकरी कब शुरू होगी और ये केस कब सुलझेगा और उनका फ्यूचर कैसा रहेगा। और अगले 45 दिनों के अंदर आपके पति के नौकरी पुनः उनके हाथ में आ जाएगी और केस का भी समाधान हो जाएगा। बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। 45 दिनों के अंदर इनकी नौकरी फिर से चालू हो जाएगी। बस एक उपाय करने की ज़रूरत है। वो उपाय ये है कि हर मंगलवार को आप अपने पति से कहें कि वो हनुमान चालीसा के 100 पाठ करें। 5 मंगलवार हनुमान चालीसा के 100 पाठ करेंगे तो नौकरी भी मिलेगी, मुकदमे में जीत भी होगी और सम्मानपूर्वक आगे जीवन का निर्वाह भी होगा। और रश्मि, आप उनके लिए ये मदद कर सकती हैं कि आप शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे जा कर के 19 सरसों के तेल के दिए जला करके और हर दिए के पास एक पान का पत्ता, एक बतासा और 1 रुपए का सिक्का रख करके 7 परिक्रमा पीपल की करके घर आ जाइए। बस इतने से आपके पति के जीवन का संकट समाप्त हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात होगी दिन गुरुवार की। गुरुवार के दिन कौन सा पाठ हमारे मन, सेहत और धन पर गहरा असर डालता है? जी पंडित जी, इसके बारे में बताएं। देखिए, बृहस्पति जो है, बृहस्पतिवार, गुरुवार, ये बृहस्पति का दिन तो है, लेकिन भगवान श्रीहरि विष्णु का भी दिन माना जाता है। भगवान श्रीहरि विष्णु का दिन है गुरुवार। और भगवान श्रीहरि विष्णु के अवतार जो हैं, भगवान राम, भगवान कृष्ण, विष्णु अवतारी भगवान राम की चालीसा, जिसे राम चालीसा कहते हैं, उसका पाठ करने से हर प्रकार की मनोकामना पूरी होती है और दूषित विचारों से मुक्ति मिलती है। पूजा घर में राम दरबार की फोटो रखें और राम चालीसा का पाठ करें। राम दरबार रखें, राम चालीसा का पाठ करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। धर्मस्थान में हनुमान चालीसा और राम चालीसा की 40-40 पुस्तकें बांटें। नौकरी में आ रही सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। बृहस्पतिवार के दिन अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन का सारा संकट समाप्त हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि आप एकदम बुलेट प्रूफ से सुरक्षित रहें, शत्रु आपका कुछ न कर पाएं, रोग आपका कुछ न कर पाए, आप निरोगी जीवन जिएं, तो आपको सुबह शाम राम रक्षा स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए। और अगर आप
कर्ज के मकड़जाल में फंसे हुए हैं और अब आपको लगता है कि जीवन बेकार है, अब ऐसा जीवन जीने से कोई फायदा नहीं है, अपमान और बेइज्जती के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है और आप हताश हो गए हैं जिंदगी से, तो आपको चाहिए आप भगवान विष्णु का एक पाठ है जिस पाठ को गजग्राह की लड़ाई में गजराज ने कहा है ग्राह से मुक्ति के लिए। अगर वो पाठ आप आर्त भाव से, दुखी मन से, आंसू बहाते हुए एक बार भी कर लें तो निश्चित रूप से चाहे जितना बड़ा कर्ज भार होगा उसे भी उतरने का रास्ता बन जाएगा। तो निसंदेह आपको ये भी पाठ करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है कन्या राशि वालों की। जानते हैं कन्या राशि का राशि फल, कैसी रहेगी इनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, आपके चतुर्थ भाव में मंगल शुक्र और पंचम में शनि बुध, छठे बृहस्पति और सूर्य ये धार्मिक कार्यों पर धन खर्च करवाएंगे। कारोबार में साझेदारी से लाभ मिलेगा, परिवार में सुख शांति रहेगी, सेहत का साथ मिलेगा। आज जरूरत से ज़्यादा भावुक मत बनिए, बुजुर्गों की सेवा करिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं हम शुक्रवार की। जी हाँ, शुक्रवार के दिन कौन से देवता हैं जिनकी पूजा करनी चाहिए और पाठ करते समय किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, कैसी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, पंडित जी इसके बारे में विस्तार से बताएं। अभिलाषा, देखो मैंने बताया कि भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए जी। अब शुक्रवार जो है ना, ये सीधे महालक्ष्मी का दिन है। शुक्र ग्रह ये महालक्ष्मी से संबंधित है। शुक्रवार के दिन कौन सा पाठ असरदार साबित होता है और कौन से पाठ को करने से चमत्कार बरसता है, तो भैया दुर्गा चालीसा का पाठ सारी परेशानियों को खत्म कर सकता है। 9 दुर्गाओं का ध्यान करते हुए दुर्गा चालीसा का पाठ करने से सारे ग्रह दोष खत्म हो जाते हैं। देवी दुर्गा का पूजन करके दुर्गा चालीसा का पाठ करने से शुक्र ग्रह की शांति हो जाती है। शुक्रवार के दिन दुर्गा चालीसा का पाठ करने से हर काम में सफलता मिलती है। निरोगी काया पाने के लिए दुर्गा चालीसा का पाठ करने से, दुर्गा चालीसा पढ़ने से, गाय को हरा चारा खिलाने से, नवरात्र में शुक्रवार के दिन दुर्गा चालीसा का पाठ करने से विवाह में आ रही देरी समाप्त हो जाती है। और एक बात जान लीजिए कि यदि कोई ऐसा काम है आपका, जैसे कल कोई बेइज्जत आप होने वाले हैं अगर कोई काम आज आपका न हुआ तो, या परसों अगर आपका काम परसों तक संपन्न नहीं हुआ, आपके पक्ष में कुछ नहीं हुआ, तो आप बहुत बड़े नुकसान में चले जाएंगे। तो आप क्या करोगे? उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं, कलयुग में एक ऐसा मंत्र जिसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो अपने आप सिद्ध है। ये कहाँ लिखा हुआ है? मेरे जीभ पर या किसी शास्त्र में? दुर्गा कल्पद्रुम में। दुर्गा कल्पद्रुम नाम का ग्रंथ देखिएगा, जो सबसे प्रामाणिक भगवती का ग्रंथ है। उसमें साफ लिखा हुआ है, सिद्धि असिद्धि नास्तीति। इस मंत्र के सिद्धि और असिद्धि का विचार नहीं होता है, क्योंकि यह मंत्र स्वयं में सिद्ध है। और जब सिद्ध है तो उसे सिद्ध करने की क्या जरूरत है? तो वो कौन सा मंत्र है? वो मंत्र है नवार्ण मंत्र। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। अब इसमें एक पल्लव जोड़ा जाता है, नमः।
तो आप अगर इस मंत्र का 10,000 जप कर लें शुक्रवार के दिन, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, तो आपकी असंभव से असंभव मनोकामना भी पूरी हो सकती है। बस जप करते समय आपका मुंह पूरब दिशा में रहे, आप व्रत करके जप करें, घी का दिया जला के व्रत करें, भगवती दुर्गा का चित्र सामने हो और प्रसन्नता पूर्वक जप करें, चमत्कार तुरंत आपके हाथ में होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब हम जानते हैं कि तुला राशि के लोग, उनके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, खासतौर पे उनकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, जानते हैं। चलिए, तो तुला राशि से द्वितीय भाव का केतु, तृतीय भाव का मंगल शुक्र और व्यय भाव का स्वामी बुध इस बात का संकेत कर रहा है कि आज आपके फिजूल खर्ची पर रोक लगेगी, काम में लाभ मिलेगा, यश कीर्ति आपकी बढ़ेगी, परिवार में सुख शांति बनी रहेगी, सेहत का साथ मिलेगा, सकारात्मक विचार मन में आएंगे। आज अपनी योजनाएं हर किसी को मत बताइएगा, चावल का दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात होगी शनिवार की। तो पंडित जी, शनिवार को कौन से देवता की पूजा करनी चाहिए और कौन सा पाठ चमत्कारी फल देता है? देखिए, शनिवार की बात अब आ गई है तो आप ये जान लीजिए कि शनिवार के दिन सबसे सुंदर, उत्तम और सरल पाठ है शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनि चालीसा का। आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं तो शनि चालीसा का पाठ कर लीजिए। और ये पाठ कहाँ करेंगे? पीपल के पेड़ के नीचे। कितना गुलाब फल देगा? 100 गुना फल देगा। कब तक मनोकामना पूर्ण होगी? तत्काल। घर में करेंगे तो कोई फल नहीं, तो कहाँ करेंगे? पीपल के पेड़ के नीचे या शिवालय में। शनि चालीसा का पाठ। पीपल के पेड़ पर 7 तरह के अनाज रखिए, सरसों के तेल का दिया जलाइए, 7.5 और ढैया में भी लाभ मिल जाएगा कारोबार में सफलता पाने के लिए। और शनिवार के दिन घी और तेल का दिया जलाकर शनि चालीसा का 5 पाठ और हनुमान चालीसा का 1 पाठ जरूर कर लीजिए। पितर दोष से भी मुक्ति मिलेगी। शनि चालीसा के साथ साथ शनि से जुड़ी वस्तुओं का दान भी कर सकते हैं। संतान सुख, पैसा, धन, समृद्धि, ये सब कुछ आपको प्राप्त होगा। शनि देव के चरणों पर तेल से अभिषेक करिए, शनि चालीसा का पाठ करिए। लेकिन अगर काम असंभव हो और बहुत दिनों से रुका हुआ हो, आपकी पीढ़ियां परेशान हो गई हो उस काम को करने के लिए और सफलता न मिल रही हो, तो ये शनि चालीसा छोटा पड़ेगा। तब आपको गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में जो सुंदर कांड है, उस सुंदर कांड का पाठ आपको हर शनिवार की शाम पंचमुखी हनुमान के चित्र के सामने घी का दिया जलाकर करना होगा। और ये पाठ जिस दिन आप 27 पाठ कर लेंगे, 27 शनिवार, तब तक आपकी मनोकामना हनुमान जी की कृपा से अवश्य पूरी हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब जानते हैं वृश्चिक राशि का राशिफल कैसा रहेगा, उनका आज का पूरा दिन और किन बातों का रखना है आज उन्हें ख्याल। देखिए, आपके राशि में केतु की स्थिति है और शुक्र आपके व्यय भाव का स्वामी होकर धन भाव में बैठा हुआ है। बेवजह का फिजूल खर्च तो हो सकता है, लेकिन आपके नियंत्रण में नहीं रहेगा, ये खर्च होना ही है। आज दोपहर के बाद कोई नया काम मत शुरू करिएगा, क्योंकि त्रिपुष्कर योग है और पता लगा कि ये काम आपको 3 बार शुरू करना पड़ेगा तो आप परेशान हो जाएंगे। माँ से सहयोग मिलेगा, लाभ मिलेगा और हो सकता है कि पेट की तकलीफ से भी आपको परेशानी हो, इसलिए थोड़ा खान पान पर ध्यान रखिएगा। जिद मत करिएगा और यात्रा अगर हो सके तो आज जरूर टालिएगा, क्योंकि त्रिपुष्कर योग में यात्रा करना उचित नहीं है। खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खा लीजिएगा। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की किस्मत आज कैसी रहने वाली है और कौन से उपाय इनकी हर उलझन को सुलझा सकते हैं, ये बताएंगे हमें पंडित जी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए काल चक्र।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है काल चक्र में। चलिए अब हम बात करते हैं धनु राशि वालों की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा उनका आज का पूरा दिन। चलिए, तो आपको रोज ही बता रहा हूं कि धनु राशि में मंगल और शुक्र की स्थिति है और धन भाव में शनि बुध है और तृतीय भाव में बृहस्पति के साथ सूर्य है। लेकिन 12वें भाव का केतु अपना चमत्कार दिखा रहा है, जो ये कह रहा है कि खर्च बढ़ने का सिग्नल पूरा आपको दिखाई देगा। बस खर्च को अगर आप कम कर सकते हैं तो ये आपकी बहादुरी होगी। जहाँ तक कामकाज की बात है तो इस विषय में मैं कहना चाहूँगा कि आपके 10वें भाव का स्वामी बुध शनि के साथ आपको प्रतिस्पर्धा दिलाएगा, लेकिन प्रतिस्पर्धा में सफलता मिलेगी, इसलिए ज़िंदगी में मज़ा आ जाएगा। घर में कुछ विवाद की स्थिति बन सकती है भाई, तो कोशिश करिएगा कि विवाद टाल दीजिएगा। मन प्रसन्न रहेगा और स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। बस करना क्या है, आपको सावधानी ये करनी है आपको कि प्रॉपर्टी से संबंधित या गाड़ी से संबंधित कोई भी सौदा सोच समझ कर करिएगा, और ख़ास करके आज टोकन मनी मत दीजिएगा, बयाना मत दीजिएगा, क्योंकि त्रिपुष्कर योग है। बयाना दोगे तो सौदा नहीं होगा, बेवजह 3 बार ये लफड़ा होगा। शिवलिंग पर जल चढ़ा लीजिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं मकर राशि वालों की। जानते हैं कि मकर राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है, किन बातों को उनको खास तौर पे ख्याल रखना है। जानते हैं उनका राशिफल। भाई, आपका ग्रह गोचर क्या पूछना है। स्वगृही शनि बुध के साथ माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसेगी। महालक्ष्मी की कृपा से आप सराबोर हो जाएंगे। कामकाज की बात अगर है तो आपको बताना चाहूँगा कि आज काम में मन लगेगा और योजनाओं में भी आपको सफलता मिलेगी। आज आपको भाई बहनों का भी सहयोग प्राप्त होगा। दोपहर के बाद कुछ ऐसी परिस्थिति निर्माण होगी जिससे आपके मन की चिंता और दुविधा समाप्त हो जाएगी। घर से वाद विवाद टालने की कोशिश करो और घर में सुबह शाम कपूर से आरती करिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए पर्पल है। जय मां विंध्यवासिनी। और मकर राशि के बाद अब जान लेते हैं कुंभ राशि का राशिफल। देखिए, कुंभ राशि में बृहस्पति के साथ सूर्य अब आ चुके हैं। व्यय भाव में शनि बुध की स्थिति है। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आज आपके खर्च और आमदनी के बीच में संतुलन रहेगा। काम में लेकिन मन नहीं लगेगा। किसी से भी सोच समझ कर बात करिए, बेवजह के विवाद में पैदा कीजिए। नकारात्मक सोच आपके सेहत पर बुरा असर डाल सकती है। नकारात्मक विचारों से बचने की कोशिश करिए। जो लोग हर समय दुखड़ा रोते रहते हैं, ऐसे लोगों के साथ न बैठिए, न बात करिए। गाय को रोटी खिलाइए। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, आज आपने 7 दिन किस देवता की पूजा करनी चाहिए, कौन से पाठ करने चाहिए, उसके बारे में बताया। मान लीजिए जिन लोगों को पाठ नहीं करना आता हो, असमर्थ हो वो, तो क्या पाठ के श्रवण से भी उस दिन को सफल बना सकते हैं, उस देवता के आशीर्वाद पा सकते हैं? देखो अभिलाषा, ऐसा है, सबको भागवत कहना तो नहीं आता ना जी, लेकिन भागवत की संख्या हजारों लोग सुनते हैं तो फल तो मिलता है सबको ना। और रामायण का कोई कथावाचक कथा कह रहा होता है, जैसे मुरारी बाबू कथा कह रहे हैं और हजारों लाखों लोग बैठ करके सुनते हैं, तो सुनने वालों को लाभ मिलता है ना जी। तो इसी तरह से अगर हम पाठ करना चाहते हैं, पाठ करना जानते हैं या नहीं जानते हैं, लेकिन अगर किसी के मुंह से सुन रहे हैं या किसी यंत्र के द्वारा सुन रहे हैं और भाव विभोर होकर के सुन रहे हैं, पूरी तन्मयता के साथ सुन रहे हैं, तो फल मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत अच्छी बात आपने पंडित जी बताई। आइए अब हम यहाँ पर ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। बल, बुद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए रविवार के दिन कौन सा पाठ करना चाहिए, साथ ही मीन राशि वालों की किस्मत में आज क्या कुछ लिखा है, ये सब हम जानेंगे आगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए काल चक्र।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का काल चक्र में। चलिए अब जल्दी से अपने स्पेशल सेगमेंट की शुरुआत करते हुए पंडित जी से जानते हैं कि रविवार के दिन कौन सा पाठ हमारे जीवन में चमत्कार कर सकता है। जी पंडित जी बताएं। देखिए, रविवार का दिन मतलब सूर्य भगवान का दिन, और सूर्य भगवान की उपासना गायत्री मंत्र से भी की जाती है। ये बात ध्यान से सुन लीजिए। केवल गायत्री माता के लिए गायत्री मंत्र नहीं है, गायत्री मंत्र से सूर्य की भी उपासना होती है। इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। रविवार के दिन गायत्री चालीसा के पाठ करने से सब प्रकार के शुभ फल मिलते हैं। महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली की पूजा से बल, बुद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। हर तरह की मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। रोगों से मुक्ति पाने के लिए रविवार को सूर्य को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए, और रविवार को सुबह और शाम के समय गायत्री चालीसा का पाठ करना चाहिए। जो लोग रविवार के दिन सूर्य को अर्घ्य देकर गायत्री मंत्र का 24 बार दोनों हाथ ऊपर उठा करके हंसते हुए मंत्रोच्चारण करते हैं, ऐसे लोग कभी डिप्रेशन के शिकार नहीं होते हैं। ऐसे लोग कभी तनाव में आकर के अपने चेहरे का आभा मंडल नहीं खोते हैं। ऐसे लोग साहस से परिपूर्ण और दूसरों को सुख पहुंचाने वाले होते हैं। इसलिए रविवार के दिन गायत्री चालीसा के साथ साथ गायत्री मंत्र का भी पाठ होना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर एक विशिष्ट तेज हो, एक ओज हो, जीवन आपका सार्थक हो, तो रविवार के दिन श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में 12वें स्कंध में प्रथम अध्याय से लेकर 6ठे अध्याय तक गायत्री के महात्म्य की चर्चा है। तो श्रीमद्देवी भागवत के 12वें स्कंध के पहले अध्याय से लेकर 6ठे अध्याय तक का जो लोग रविवार के दिन पाठ करते हैं, ऐसे लोगों के यहाँ तंत्र मंत्र, जादू टोना टोटका, भूत पिशाच, प्रेत और पितर दोष, ये जितने भी दोष हैं 7 रविवार के अंदर सब समाप्त हो जाते हैं। बस करना ये है कि भगवती दुर्गा के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करके, स्नान करके, प्राणायाम और आचमनी करके गायत्री के इन 6 अध्यायों का पाठ करना चाहिए। भगवती दुर्गा की आरती भी करनी चाहिए। इससे हर प्रकार के तंत्र मंत्र के कुत्सित प्रयास आपके ऊपर से विफल हो जाएंगे और आपका परिवार और आप सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और अब आखिर में बात करेंगे हम मीन राशि वालों की। जानते हैं कि आज उनका भाग्य कितना मजबूत है, किन बातों का मीन राशि वालों को ख्याल रखना है। देखिए, मीन राशि से केंद्र में चंद्रमा, शुक्र और मंगल की स्थिति है, लेकिन व्यय भाव में बृहस्पति गया है सूर्य के साथ, जो इस बात का संकेत कर रहा है कि आज आपको पैसों के लेन देन से बचना चाहिए। कार्य क्षेत्र में किसी से बहस न करें, अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने की कोशिश करें, दूसरों के लिए ज़्यादा आदर्श बनने की कोशिश न करें। परिवार में सुख शांति रहेगी। एकाग्रता पर असर पड़ सकता है, किसी विवाद में आप न पड़ें। भगवान श्री कृष्ण को जो लड्डू गोपाल आपने घर में रखा है ना, केसर वाला दूध का भोग लगाइए। वाह! केसर दूध में डालकर उसको उबालिए, हल्की सी उसमें चीनी डाल दीजिए, चांदी की गिलास में वो दूध रख करके लड्डू गोपाल के सामने रख दीजिए और चम्मच से उठा करके जरा सा उनके मुंह के पास भी लगा दीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, आपने हमारे दर्शकों को बहुत सारे उपाय बताए, 7 दिन कौन सी पूजा करनी, आराधना करनी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। कल फिर हाजिर होंगे हम एक नए विषय के साथ। पंडित जी से जानेंगे बहुत सारी बातें। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।